हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोग के लिए क्लास 8 आपका लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का मैं 15 सम लेके आई हूँ। तो सब सम इस एक्सरसाइज में अपने आप में बहुत ही अच्छे लेवल के सम है स्टूडेंट्स। तो ये सम भी चलिए बनाना शुरू करते हैं। वैसे इस टाइप के सम एग्जाम्पल वाले हम लोग बना चुके हैं। चलिए सम को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि मेरे पास टोटल 300 रुपीज है कॉइन्स में, माने कॉइन्स में सिक्कों में है वो, जिसका वैल्यू है 300 रुपीज टोटल। और वो सिक्के 3 टाइप के हैं, 1 रुपए वाले हैं, 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले हैं। ठीक है, 3 टाइप के सिक्के हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। कह रहे 2 रुपए वाले जो सिक्के हैं ना, वो 5 रुपए वाले सिक्के से 3 गुना अधिक है, 3 times है। कंपेयर किया 5 रुपए वाले कॉइन से, तो 5 रुपए वाले को हम मान के चलेंगे पहले। फिर टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160 कह रहा है, माने टोटल नंबर ऑफ कॉइन नंबर है कॉइन की, मतलब आपको एक अननोन 1 रुपए वाले का नहीं बताया, नंबर ऑफ 1 रुपए वाले सिक्के कितने ये नहीं बताया। उसी को फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। ये कॉइन्स है 300 रुपीज जो है वो वैल्यू है, वो रुपए में वैल्यू है, और ये नंबर ऑफ कॉइन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो चलिए स्टूडेंट्स हिंट्स दे देते हैं ताकि आप फाइंड करो। तो सबसे पहले कंपेयर किया कि 5 रुपए वाले सिक्के से 2 रुपए वाले सिक्के 3 गुना अधिक है, यानी 5 रुपए वाले से कंपेयर किया, उसको x मान लेते हैं। शुरू करते हैं बनाना। देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 दे रखा है क्योंकि अननोन नंबर 1 रुपए वाले सिक्के का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये 160 जो कि क्वेश्चन में हमारा गिवन है, इसको लिख सकते हैं हम गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। चलिए मिटने के डर से ऐसे कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मिट जाएगा फिर लिखा हुआ सब। गिवन, ठीक है। अब चलिए तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन को x मान लेते हैं क्योंकि इससे कंपेयर किया। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स क्या हो गया, इससे 3 गुना 3x, 3 into x 3x। 2 रुपए वाले सिक्के 3x हो गया, 5 रुपए वाले x है तो ये 3x। तो नंबर ऑफ 1 रुपए कॉइन को कैसे निकालेंगे, टोटल 160 है तो 160 में माइनस कर देंगे किसको, इन दोनों को प्लस करके, 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले सिक्के को प्लस करके माइनस कर देंगे। तो 1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं मालूम हो जाएगा, यानी 160 - 4x हो जाएगा। ये 1 रुपए वाले सिक्के का नंबर आ गया, हमारा नंबर आया। अब चलो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स क्या हो जाएगा, 5 रुपए वाले का अब वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये तो नंबर x था, तो उस नंबर को 5 जितने रुपए का है उतने से मल्टीप्लाई करो। 5 रुपए का है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5x अब रुपए में आ गया। अब ये रुपए में वैल्यू दिया, 5 रुपए वाले 5x आ गया। वैल्यू ऑफ 2 रुपए कॉइन्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5 रुपए वाले से 3 गुना पहले ही था 3x, तो उस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रुपए का है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x into 2 क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ये वैल्यू हो गया 2 रुपए वाले का। अब 1 रुपए वाले का वैल्यू निकालिए। नंबर तो 160 - 4x है 1 रुपए वाले का, तो उसको 1 रुपए का है तो 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 से मल्टीप्लाई करने से इसका वैल्यू ना बढ़ने वाला है ना घटने वाला है, ये सेम ही रहेगा, 160 - 4x ही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ बढ़ता है ना वैल्यू घटता है, इसलिए। अब हमें तीनों का रुपीज में वैल्यू फाइंड कर लिए, 5 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले और 1 रुपए वाले, तीनों का हमने रुपए में वैल्यू, पहले नंबर फाइंड किया अब रुपए में वैल्यू फाइंड की।
तब इक्वेशन हमारा बन जाने वाला है, क्योंकि टोटल रुपीज में वैल्यू उन सिक्कों का 300 रुपीज था। तो अभी लिख लेते हैं टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन रुपीज में 300 रुपीज गिवन। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इन रुपीज 300 गिवन है क्वेश्चन में। तो ये RHS में रख देंगे स्टूडेंट्स, और ये तीनों को प्लस कर देंगे रुपीज में, तीनों टाइप के जो सिक्के हैं। तो हमारा इक्वेशन बन गया। चलो ये बन जाने वाला है। 5x हमारा आ गया किसका, 5 रुपए वाले, और 2 रुपए वाले 6x है वैल्यू रुपीज में, और 1 रुपए वाले कितना है 160 माइनस 4x है, 160 माइनस 4x। इन तीनों का सम 300 रुपीज में 300। तो चलिए 5x प्लस 6x प्लस साइन के साथ ऐड कर देते हैं। पहले है तो LHS में माइनस 4x भी एक साथ नहीं कर रहे हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 5x प्लस 6x 11x आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 4x अब कर दिए उसके पास, अब प्लस 160 भी है, ये सब LHS में है, RHS में सिर्फ 300 है। अब करो 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा, 11 में से 4x 11x में से 4x माइनस करेंगे तो 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300 आ गया। तो 7x का वैल्यू देखिए आ गया हमारा, क्या आ गया 300 तो RHS में था ही, प्लस 160 जो LHS में था इधर शिफ्ट कर दिए, तो प्लस साइन इधर आएगा RHS में, तो माइनस साइन में बदल गया 160, यानी 7x का वैल्यू हमारा आ गया। इसमें से माइनस करिए 0 से 0 यूनिट प्लेस पे, ये 0 को लोन लेना पड़ा, बगल वाले से लिया 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, और ये एक कम हो गया 2 में से 1 गया 1, यानी 7x का वैल्यू हमारा 140 आया। तो 140 आया तो 7x का वैल्यू 140, तो x का वैल्यू 140/7 हो जाएगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई है x से तो डिवाइड हो गया RHS में आने से। इस तरह से कट जाएगा 7 2 जा 14 पे एक 0 रख दीजिए, क्योंकि 140 है, 7 1 जा 7 है, इसको काट दिए 7 2 जा 14 पर एक 0 था, एक 0 को रख दिए यानी 27 जा 140, यानी x का वैल्यू 20 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 से काटने से x का वैल्यू 20 आ गया। तो हमारे x किसको माने थे, यही तो पूछा है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। हमारे पास तीनों टाइप के कितने कितने सिक्के हैं, तीनों टाइप वाले, तो नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन को तो x ही माने थे ना, x का वैल्यू तो हमने 20 फाइंड ही कर लिए। सो नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन्स कितना था, x था, जिसका वैल्यू 20 कॉइन्स, यही आंसर आ गया पहला। 5 रुपए वाले हमारे पास 20 सिक्के हैं, समझ लीजिए। इस तरह से नंबर ऑफ 2 रुपए कॉइन्स 3x हम माने थे, 5 वाले से 3 गुना अधिक था, 3x था, तो 3 इंटू x का वैल्यू पुट कर दीजिए 20, 23 जा 60 कॉइन्स हमारे पास है 2 रुपए वाले। इस तरह से नंबर ऑफ 1 रुपए का कॉइन का निकाल लीजिए, उसका वैल्यू हमारा नंबर में आया था 160 माइनस 4x, दोनों को प्लस करके 160 में माइनस किए थे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्वेश्चन में दे रखा था 160 में उन दोनों को प्लस कर दिए 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले सिक्कों के नंबर को, तो 4x हो गया, 1x प्लस 3x 4x, यानी 160 माइनस 4x। 160 माइनस 4x में जब वैल्यू हम रख देंगे तो 1 रुपए वाले सिक्के का नंबर मालूम हो जाएगा, यानी 160 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 20, यानी 24 जाए 80, 160 माइनस 80 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 160 माइनस 4x, यानी 160 माइनस 4 इंटू 20, यानी 160 माइनस 24 जाए 80, 160 में से 80 माइनस करेंगे तो 80 कॉइन्स आ गया 1 रुपए वाले। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, नंबर ऑफ तीनों टाइप के सिक्के कितने कितने संख्या आपके पास है, नंबर पूछा था, वैल्यू नहीं पूछा था। वैल्यू पूछता तो यहाँ हम फाइंड करते, ये वैल्यू है, जितने रुपए का उससे मल्टीप्लाई कर दो, मगर ये नंबर पूछा था, क्वेश्चन में जैसा बोला वैसे हमने मान के बनाया। तो यही था स्टूडेंट्स, 5 रुपए वाले हमारे पास 20 सिक्के हैं, 2 रुपए वाले 60 सिक्के आए, और 1 रुपए वाले 80 सिक्के हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास आई है पूछा है। तो यही क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज करिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करिए।